So fine, a very formal good morning. Today, what we are going to revise, it is the longitudes. You must be remembering that in yesterday's class, what we have done, we had revised the latitudes, right? So हमने रिवाइज किए लैटिट्यूड्स, हमने उसमें डिफरेंट हीट जोन्स भी हमने रिवाइज किए, हमने इंपॉर्टेंट जो 5 लैटिट्यूड्स हैं, दैट इज द इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, आर्कटिक सर्कल, नॉर्थ पोल एंड these all are there in the northern hemisphere. And in the southern hemisphere, we had the Tropic of Capricorn, Antarctic Circle, South Pole, right? So जितने भी important हमारे latitudes हैं, ये हमने कल अपनी क्लास में कर लिए थे, right? ये फिर भी मैं आपको एक छोटा सा recapitulate करवा देती हूँ कि what was there in our previous class, right? What we did yesterday? Globe. What is globe? It is a true model of the Earth. Few terms which we had done yesterday, that axis means imaginary line on which the Earth spins, right? Then the latitudes, which are the parallels, run from the equator to the poles. And these latitudes are indicated by N or S. N stands for north, S stands for south. Equator, it is there at 0 degree and it is the greatest circle. And also we had done the basic, or you can say the main 5 important latitudes. Plus, we also covered the heat zones. Heat zones कौन सी हैं? 3: torrid zone, temperate zone, frigid zone. Torrid zone between both the tropics, Tropic of Cancer in north to Tropic of Capricorn in south. Right? Temperate zone, Tropic of Cancer to Arctic Circle in north or northern hemisphere, and Tropic of Capricorn to Arctic Circle in the southern hemisphere. Frigid zone, from Arctic Circle to North Pole in the northern hemisphere and Antarctic Circle to South Pole in the southern hemisphere, right? ये सब हमने किया cover कल. Today we are just going to cover the longitudes. Longitudes क्या हैं? These are also known as the meridians of longitude. These are the imaginary lines which run from north to south. लैटिट्यूड्स क्या थे? जो ईस्ट से वेस्ट मूव करते थे या रन करते थे, या लॉन्गिट्यूड्स क्या है? दैट रन फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, राइट? अब जब हम लैटिट्यूड की बात करें तो जो सेंटर से लाइन पास होती थी दैट वाज एट 0 डिग्री, दैट वाज नोन एज इक्वेटर. अब लॉन्गिट्यूड्स में जो 0 डिग्री पास हो रही है लाइन, दैट इज अ प्राइम मेरिडियन, राइट? लैटिट्यूड 0 डिग्री इक्वेटर, लॉन्गिट्यूड 0 डिग्री इज प्राइम मेरिडियन, राइट? ये भी सेमी सर्कल्स होते हैं जैसे कि इक्वेटर होते हैं, सॉरी जो लॉटिट्यूड्स होते हैं, राइट? नाउ यहां पर और लैटिट्यूड में डिफरेंस क्या है कि हमने लैटिट्यूड्स में पढ़ा था दीज आर नॉट ऑफ इक्वल लेंथ. द लैटिट्यूड्स नियर द इक्वेटर आर having the, you can say, more length or larger length, whereas the latitudes near the poles are having the shorter length, right? Then यहां पर लॉन्गिट्यूड्स क्या है कि लॉन्गिट्यूड्स की लेंथ बिल्कुल सेम होती है, राइट? लेंथ इनकी सेम होती है नॉर्थ टू साउथ, लैटिट्यूड्स की सेम नहीं होती. लैटिट्यूड्स के जो बीच का डिफरेंस होता है, एक लैटिट्यूड से दूसरे लैटिट्यूड के बीच का जो डिस्टेंस है वो इक्वल होता है, लेकिन लॉन्गिट्यूड्स में एक लॉन्गिट्यूड से दूसरे लॉन्गिट्यूड के बीच में डिस्टेंस जो है वो कम नहीं होता, आई मीन इक्वल नहीं होता है, दैट इज टोटली अनइक्वल, राइट? क्यों? क्योंकि जो लॉन्गिट्यूड्स इक्वेटर या सेंटर, इक्वेटर की तरफ जब आते हैं तो वहां पर डिस्टेंस जो है वो ज्यादा हो जाता है, जब पोल्स के पास होते हैं तो डिस्टेंस जो है वो कम हो जाता है, राइट? सो ये हमारा एक बेसिक डिफरेंस जो है दैट इज देयर, फाइन. इसके अलावा ये जो 0 डिग्री पास हो रहा है विच इज पासिंग फ्रॉम द सेंटर, लॉन्गिट्यूड जो है जिसे हम प्राइम मेरिडियन कहते हैं, ये कहां से पास होता है? यहाँ इंग्लैंड में, लंदन, इंग्लैंड की कैपिटल है लंदन, राइट? लंदन जो है, लंदन के में भी एक जगह है ग्रीनिच, राइट? इट इज प्रोनाउंस्ड एज ग्रीनिच.
W जो है वो साइलेंट है, राइट। तो लंदन में जगह है ग्रीनिच, जहां से ये लॉन्गिट्यूड पास होता है। तो क्योंकि लॉन्गिट्यूड जो है ये टाइम डिटरमाइन करते हैं, तो जो भी टाइम यहां ग्रीनिच में हो रहा होता है, हम उसे क्या लिखते हैं, ग्रीनिच मीन टाइम या GMT, राइट। अभी भी आपको जो हम लोग लिंक भेजते हैं ना आप लोगों की मीटिंग का, कभी उसको ध्यान से पढ़ना, उसमें भी लिखा होता है GMT, राइट। कि जैसे मैंने आपकी जो क्लास है, जो मैंने शेड्यूल की, आपकी क्लास 6 जो है, दैट वाज शेड्यूल्ड एट 10:30, राइट। तो ये जो 10:30 है, ये इंडिया का टाइम है, राइट। इस समय जो ग्रीनिच है वहां पर कुछ और टाइम हो रहा होगा। पूरा वर्ल्ड जो है वैसे वो ग्रीनिच टाइम के अकॉर्डिंगली ही अपनी जो वॉचेस हैं या क्लॉक्स जो है वो सेट करता है, राइट। एनी हाउ, जब हम बात कर रहे हैं प्राइम मेरिडियन के, इसके एक दो फीचर्स हम और पढ़ लेते हैं। दैट इट डिवाइड्स द अर्थ और द ग्लोब इन टू इक्वल पार्ट्स, ईस्टर्न हेमिस्फेयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फेयर। नाउ द थिंग टू रिमेंबर इज कि लैटिट्यूड जब हम लिखते हैं तो हम उसमें क्या इंडिकेट करते हैं, N या S, कि ये इक्वेटर के नॉर्थ में है कि साउथ में है। लेकिन लॉन्गिट्यूड जो है उसे हम कैसे लिखते हैं, E और W। इट मीन्स ईस्ट टू प्राइम मेरिडियन, वेस्ट टू प्राइम मेरिडियन, राइट। सो जो लैटिट्यूड्स हैं दैट आर 19 नंबर, राइट, एंड the longitudes are 180 in number, oh sorry 316 number, right। longitude है 316 number, जिसमें 180 जो है towards east, 180 towards west। longitudes क्या है, total है 180, 90 in the northern hemisphere, 90 in the southern hemisphere, right। चलिए, we will move to the further slide। अब हम लोग अगर किसी चीज को लोकेट करना है, किसी प्लेस को लोकेट करना है, तो उसके लिए हमारे पास बेस्ट चीज क्या है कि ये जो लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स होते हैं, दे फॉर्म अ ग्रिड, राइट। जब ये इंटरसेक्ट होते हैं, तो ये मैंने आपको क्लास में भी अच्छे से करवाया हुआ है बोर्ड के ऊपर ड्रॉ करके, कि दे व्हेन दे इंटरसेक्ट दे मेक अ ग्रिड, राइट। तो ये ग्रिड क्या है कि जहां पर पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड जो है बनते हैं, चेक, एक चेक होता है ना, जैसे वैसा बना देते हैं, राइट। तो ये जो ग्रिड होता है, इट हेल्प्स टू लोकेट अ पॉइंट ऑन द ग्लोब, राइट। और जहां पर ये इंटरसेक्ट क्या करते हैं उसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेट, राइट। अब किसी चीज को अगर लोकेट करना हो तो उसमें हमें लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड दोनों की जरूरत पड़ती है, सो दैट वी कम टू नो कि दैट प्लेस इज देयर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर, एंड उसमें भी ये ईस्टर्न में है कि वेस्टर्न में है। जैसे आप फगवाड़ा में है तो फगवाड़ा की हम लोकेशन अगर लिखे तो इट इज 31 डिग्री नॉर्थ। इट मीन्स ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 31 डिग्री फ्रॉम इक्वेटर है एंड 76 डिग्री ईस्ट। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी ईस्ट डायरेक्शन में, प्राइम मेरिडियन के ईस्ट डायरेक्शन में ये लोकेटेड है। तो हमें वो लोकेट करना इजी हो जाता है जब हमें उसका लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड पता हो, राइट। एक और बेनिफिट जो है हमें लॉन्गिट्यूड का, दैट इज द टाइम, राइट। टाइम क्या कि जो लैटिट्यूड्स हैं दैट डिटरमाइन द क्लाइमेट, राइट। हमने ये पढ़ा कि जो लैटिट्यूड्स हैं वो क्लाइमेट डिटरमाइन करते हैं। The areas which are near the equator are hotter. The areas which are farther from the equator are cooler. Right? अब जो longitude है, they determine the time. Right? They determine the time. How they determine it? When the sun is at the highest point in the sky, it is noon. We also know, ठीक है, कि जब सन जो है बिल्कुल हमारे सिर के ऊपर होता है, वो हम मानते हैं
कि वो सन का हाईएस्ट पॉइंट होता है, and at that time shadow casted by the sun is the shortest, right? The shadow that is casted by the sun at that time is the shortest. Fine. One more fact which is to be known कि जो अर्थ है वो रोटेट करती है वेस्ट से ईस्ट, ही मैंने आपको कल भी बताया था, ये रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट. दैट्स द रीजन कि जो ईस्टर्न एरियाज हैं वहां पर सनराइज हमें पहले नजर आता है, वेस्टर्न एरियाज में बाद में नजर आता है, बिकॉज इट रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, right? Then is places on the east see the sun first, then the places the west, as I said कि because the earth rotates from west to east. अब अगर हमें टाइम डिटरमाइन करना है तो उसको हम कैसे करेंगे, ये लॉन्गिट्यूड जो है वो कैसे डिटरमाइन करते हैं कि अर्थ का एक रोटेशन कितने में होता है. ये सिंपल मैथ्स है, इट्स अ सिंपल मैथ्स. अर्थ का एक रोटेशन होता है 24 आवर्स, राइट? द अर्थ रोटेशन it is there in 24 hours. Fine. It means कि 360 डिग्री जो है उसकी रोटेशन को कवर करने के लिए अर्थ को लगता है टाइम 24 आवर्स, राइट? तो अब हम इसको क्या करेंगे, एज आई सेड कि इट्स अ सिंपल मैथ्स, राइट? इट्स अ सिंपल मैथ्स कि 1 आवर इज इक्वल टू कितना हुआ, 360 डिवाइडेड बाय 24. 360 डिग्री का सर्कल है, 24 आवर्स में वो कंप्लीट कर रहा है. तो एक आवर में 1 आवर में कितना एरिया जो है वो कवर किया जाएगा, राइट? इन 1 आवर हाउ मच से एरिया विल बी कवर्ड, हाउ मच डिस्टेंस विल बी कवर्ड, राइट? तो उसको हम 360 डिग्री को डिवाइड किया 24 से, वी गॉट द 15 डिग्रीज, राइट? 15 डिग्रीज इज इक्वल टू 60 minutes, right? Again I am saying कि ये सिंपल मैथ्स है, राइट? मींस कि एक 1 आवर में अर्थ जो है वो 15 डिग्री कवर करती है, राइट? 1 आवर मींस 60 minutes, राइट? अगेन इट्स अ सिंपल मैथ्स, 1 आवर इज इक्वल टू 60 minutes. अब इसको हम फर्दर डिवाइड करेंगे, अगर 1 आवर में 60 minutes कवर करती है अर्थ, तो 1 मिनट में कितना करेगी? अगेन अ सिंपल डिविजन, 60 divided by 15 is equal to 4 minutes. So hence we got the answer कि 1 मिनट में अर्थ जो है it covers 4 minutes, right? इतना जो है ये डिस्टेंस होता है. So it is, हम इसको कहते हैं 1 डिग्री जो है that is equal to 4 minutes, right? 1 degree is equal to 4 minutes. Fine. So this is again as I said कि it's a simple maths है. तो हमारा डाटा ये कहता है कि 1 डिग्री जो है that is equal to 4 minutes, right? So now what the thing which is to be noticed here कि the places that are east to Greenwich are ahead of Greenwich time. जो areas Greenwich से east में है वो आगे है, जो एरियाज ग्रेनिच से वेस्ट में है वो उससे उतना ही पीछे हैं, राइट? अब कैलकुलेशंस हमारे पास है, राइट? 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट्स. फाइन. सो से एन एग्जांपल कि ग्रेनिच पे टाइम हो रहा है 12 नून, राइट? दोपहर के 12 बज रहे हैं ग्रेनिच पे. अब अ प्लेस which is located at 1 degree east of Greenwich, what will be the time there, right? A place which is there at 1 degree east of Greenwich, what will be the time there? Yes, you can raise hand those who want to give the answer. I'll unmute them. हाँ जी बेटे, आसिक. मैम 12:04 PM. Yes. Why? Because east में है तो वो आगे होगा, और 1 degree as I said it is equal to 4 minutes, right? So यहाँ पर 12 हो रहा है Greenwich पे, तो 12 hours 4 minutes the time will be there in 1 degree east meridian. और 1 degree west meridian में क्या टाइम होगा? 1 degree west में क्या टाइम होगा? ओके, सेम आस्तिक. हाँ जी बताइए बेटे.
11:56 a.m. Yes, 11:56 a.m. Why? Because वो जो एरियाज वेस्ट में है वो पीछे है, तो 1 डिग्री है तो 4 मिनट जो है वो पीछे होगा, राइट? चलो मैं आपको एक और क्वेश्चन पूछ लेती हूँ कि से a place, tell me the time of a place which is say 20 degree east of Greenwich, if the time at Greenwich is 12 noon. Right? I'll repeat my question, that a place which is located at 20 degree east of Greenwich, what time will be there where if the time is 12 noon at Greenwich? Fine, Gunpreet, you can answer me. Ma'am, 1:20 p.m. Yes, very good. It is 1 hour 20 minutes, 1:20 p.m. अगर ग्रीनिच पे if it is 12 noon और कोई जो प्लेस है वो लोकेटेड है 20 डिग्री ईस्ट पे, तो टाइम होगा 1:20. वेरी गुड, सिंपल मैथ्स है ये, इट्स नॉट सो कॉम्प्लिकेटेड, सिंपल मैथ्स जो है हम इसे कर रहे हैं, राइट? नाउ द कंसेप्ट ऑफ स्टैंडर्ड टाइम, राइट? स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है? अब ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया ग्रीनिच का, राइट? ग्रीनिच पे जो टाइम है उसके अकॉर्डिंगली ईस्ट और वेस्ट में अगर जगह है तो टाइम आगे या पीछे होगा, दैट्स ऑल, राइट? अब कंट्रीज का क्या है? अब हमारी कंट्री का अगर मैं आपको एग्जांपल देती हूं तो फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 30 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड्स, राइट? सरप्राइजिंगली अगर आप इसे देखें तो हमारी कंट्री में भी इतना ज्यादा डिफरेंस जो है लॉन्गिट्यूड्स का है, 30 डिग्री का डिफरेंस है। तो अगर हम उस 30 डिग्री के डिफरेंस को कंसीडर करें, इफ वी कंसीडर दैट 30 डिग्री डिफरेंस, तो गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे का टाइम डिफरेंस है। 30 डिग्री का है, जैसे मैंने बताया 15 डिग्री इज इक्वल टू 1 आवर, 30 degree is equal to 2 hours, right? So there is a difference of 2 hours. तो ऐसे में तो भाई अब सपोज कोई बंदा है वो गुजरात से चलता है और वो बाई एयर जाना चाहता है, एरोप्लेन में बैठा, दोपहर को 12 बजे उसकी फ्लाइट चली, उसने जाना है अरुणाचल प्रदेश, राइट? तो अब वो वहां जाता है तो 2 घंटे की फ्लाइट है, तो उसकी अपनी घड़ी के हिसाब से बेचारा वो 2 बजे तक वहां पहुंच जाएगा, राइट? अब वो वहां पहुंचता है लेकिन वहां पे वॉचेस जो है वो तो 4 बजा रही है, इसकी घड़ी तो दिखा रही है गुजरात का टाइम, अरुणाचल प्रदेश इज 2 आवर्स अहेड ऑफ गुजरात। तो ये तो बेचारा परेशान हो जाएगा कि भाई जहां 2 घंटे फ्लाइट को लगते हैं यहाँ तो 4 घंटे लग गए हैं, राइट? तो क्या है? कंफ्यूजन है, इट लीड्स टू कंफ्यूजन, फाइन, कि भाई अब वो गुजरात का टाइम टेबल फॉलो करे कि वो अरुणाचल प्रदेश का फॉलो करे। तो उस चीज से बचने के लिए वी आर हैविंग अ सिंगल टाइम ऑल ओवर द कंट्री। हमारी पूरी कंट्री में हम एक ही टाइम फॉलो करते हैं, और वो टाइम क्या है? ये वो टाइम है जो हमारी उस लॉन्गिट्यूड के ऊपर है जो लॉन्गिट्यूड हमारी कंट्री के सेंटर से पास होता है, द लॉन्गिट्यूड विच पासेस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कंट्री, राइट? और वो कौन सा लॉन्गिट्यूड है? दैट पासेस फ्रॉम मिर्जापुर, दैट इज देयर इन इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी सिटी है इलाहाबाद, इलाहाबाद में एक छोटा सा टाउन है दैट इज मिर्जापुर। मिर्जापुर से एक जो लॉन्गिट्यूड पास होता है वो हमारी कंट्री को एग्जैक्टली 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, ईस्ट एंड वेस्ट में, राइट? तो हर तरह की कंफ्यूजन को यू कैन से दूर करने के लिए जो टाइम इस लॉन्गिट्यूड पे होता है और इसकी क्या लोकेशन है, दैट इज 82.5 डिग्री ईस्ट। लॉन्गिट्यूड है ना, लॉन्गिट्यूड हम ईस्ट और वेस्ट में लिखेंगे, सो 82.5 डिग्री ईस्ट। यहां पर जो भी टाइम होता है हमारी पूरी कंट्री जो है उसी टाइम को फॉलो करती है, ऑल द क्लॉक्स
they show the same time, right? Now as I said कि क्या रीजन है कि यही जो लॉन्गिट्यूड है वो ही क्यों चुना गया, right? Why the longitude of 82.5 degree east is treated as a standard meridian? Why? Because हमारा लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट जो है 68 डिग्री ईस्ट से लेकर 97 डिग्री ईस्ट तक अराउंड 29 डिग्री, 29 डिग्री जो है अगर इसको हाफ करूं, 29 डिग्री का हाफ कितना होता है 14.5 डिग्री, राइट? तो इन्होंने क्या किया, ईस्ट से 14.5 डिग्री को ऐड किया जो एंड हुई 82.5 डिग्री पे, तो वो जो 82.5 डिग्री है दैट हैज बीन टेकन एज द सेंट्रल लोकेशन, सेंट्रल लॉन्गिट्यूड। सो यहाँ जो टाइम होता है दैट इज फॉलोड बाय ऑल द क्लॉक्स इन द एंटायर कंट्री, और इसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड टाइम, राइट? इसके लिए हम जैसे हम लोग ग्रीनिच मीन टाइम के लिए एब्रिविएशन क्या यूज करते हैं, जीएमटी। तो ऐसे ही हम इस 82.5 डिग्री पे जो टाइम है उसको कैसे हम लोग एब्रिविएट करते हैं, आईएसटी, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, राइट? उसको हम लोग इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं, राइट? सो आई अज्यूम कि ये जो कॉन्सेप्ट है आपका लॉन्गिट्यूड्स का और ये जो टाइम का है, right, that is very much clear to you people. इसके बाद I will be just taking up your doubts, right?